हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग अभी यूनिट 9 कर रहे हैं, सॉरी यूनिट 5 कर रहे हैं, क्लास 9th का। ठीक है, जो कि आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। उसमें आज हमें गोल्जी अपैरेटस के बारे में पढ़ना है। तो देखो, गोल्जी अपैरेटस को पहली बार किसने डिस्क्राइब किया था? ये साइंटिस्ट का नाम है कैमिलियो गोल्जी ने। और बेसिकली इसमें ना सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का एक सिस्टम होता है जो अप्रॉक्सीमेटली ऐसे पैरेलरली अरेंज होते हैं। ठीक है, एक स्टैक में, जिसे हम सिस्टर्न्स बोलते हैं। अब जो ये मेम्ब्रेन होते हैं, इनमें कनेक्शंस होता है, ऑफन हैव कनेक्शंस विद द, इनके जो कनेक्शंस होते हैं वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही जुड़े हुए होते हैं एंड देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे अभी गोल्जी को देखिए तो ये आपका गोल्जी बॉडी है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये आपका गोल्जी अपैरेटस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब जो मटेरियल सिंथेसाइज, अब जो ईआर के पास हम जो मटेरियल बनेगा उसको पैक करना या डिस्पैच करना अलग अलग टारगेट्स पे इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, ये सब कौन करता है? गोल्जी अपैरेटस करता है। इसका फंक्शन बेसिकली, गोल्जी का फंक्शन स्टोर करना, मॉडिफाई करना और प्रोडक्ट को पैकेज करना, ये उसका फंक्शन होता है। अब कुछ केसेस में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है जो आपकी सिंगल शुगर से बनती है इन द गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस आपका लाइसोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला आपका एक बार पूछा भी गया था पेपर में। इस पॉइंट को याद रखना कि गोल्जी अपैरेटस जो है वो आपका लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको ना एक साइंटिस्ट के बारे में बता दूं कि जैसे वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल, कैमिलो गोल्जी जो है इनका जन्म कॉर्टिनो नियर ब्रेसिका 1843 में होता है। इन्होंने बेसिकली मेडिसिन की पढ़ाई करी है यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया से, और 1865 में क्या होता है, जब ये ग्रेजुएट हो जाते हैं ये आपका पाविया में काम करते रहते हैं एट हॉस्पिटल ऑफ सेंट मेटियो। और उस वक्त ज़्यादातर जो इनकी इन्वेस्टिगेशंस हुआ करती थी वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हुआ करती थी। उसके बाद 1872 में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, चीफ मेडिकल ऑफिसर इनको बना दिया गया एट द हॉस्पिटल फॉर क्रॉनिकली सिक एट एबिगेटिग्रेसो। ही फर्स्ट स्टार्टेड, इन्होंने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन थी ना नर्वस सिस्टम पे, एक छोटे से जो किचन होता है हॉस्पिटल का, वहाँ से इन्होंने शुरू करी, जिसको इन्होंने उस किचन को इन्होंने लेबोरेटरी में कन्वर्ट कर दिया था। हालांकि जो वर्क है इनका ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंस का विच द गोल्जी कैरिड आउट वॉज रिवॉल्यूशनरी मेथड ऑफ स्टेनिंग इंडिविजुअल नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर्स। ये जो मेथड है इसको हम लोग ब्लैक रिएक्शन बोलते हैं। इस मेथड में वीक सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट, एंड इज पर्टिकुलरली वैल्यूएबल इन ट्रेसिंग द प्रोसेसेस, एंड ज़्यादातर जो डेलिकेट रेमिफिकेशंस होते हैं सेल के वो पहचानने में हेल्प करता है। ऑल थ्रू हिज लाइफ ही कंटिन्यू टू वर्क ऑन दीज लाइन्स, मॉडिफाई करना, इम्प्रूव करना टेक्निक को। फिर गोल्जी को हाईएस्ट ऑनर मिला और जो अवार्ड मिला रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क, इन्होंने नोबेल प्राइज शेयर किया 1906 में विद सैंटियागो रैमोने गेजल फॉर देयर वर्क ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो ये इनका प्रॉपर था। अब हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। मैं सच बोलूँ तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपका ये इनके बारे में जानना, ज़्यादा बस पता होना चाहिए कि गोल्जी अपैरेटस को किसने डिस्कवर किया है। ठीक है, अब आ जाते हैं लाइसोसोम्स की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो लाइसोसोम जो होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, पहली चीज़। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। तो बेसिकली ये आपका किससे बना होता है? ये जो एंजाइम्स होते हैं आर मेड बाय आरईआर, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके द्वारा। लाइसोसोम जो होते हैं वो एक तरीके के वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है सेल का, और ये मदद करते हैं सेल को क्लीन रखने में, जितने भी फॉरेन मटेरियल होते हैं एज वेल एज जो फट गए हैं ऑर्गेनल, ठीक है, सेल ऑर्गेनल, उनको बेसिकली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब जो फॉरेन मटेरियल आपके सेल में एंटर हो रहे हैं जैसे बैक्टीरिया है, फूड है, एज वेल एज कोई ओल्ड ऑर्गेनल है, वो सब आपके लाइसोसोम में आके ख़त्म होते हैं, जो कि बेसिकली क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देता है। लाइसोसोम ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि इनमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और वो इतने काबिल होते हैं कि वो जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल हैं उसको तोड़ पाएँ। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल, जब सेल जो है व्हेन द सेल गेट्स
जब सेल आपका क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो लाइसोसोम फट जाता है, ठीक है, बर्स्ट हो जाता है, और जो एंजाइम्स होते हैं वो अपने खुद के सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए हम लोग लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आती है, पावर हाउस, मतलब एक ऐसा घर जिसके अंदर पावर भरी हुई है ना। सेल की जो पावर है, सेल जो काम कर पा रहा है, सब कुछ हो पा रहा है, वो किस वजह से हो पा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन कवरिंग्स होती हैं, बाहर वाली पोरस होती है, ठीक है, और अंदर वाली जो है वो डीपली ऐसे 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 करके फोल्ड होती है, ठीक है। ये जो फोल्ड होते हैं, ये बेसिकली फोल्ड क्यों होते हैं, बेसिकली करते क्या है, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस के लिए। अब जो एनर्जी चाहिए अलग अलग केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए नीडेड फॉर लाइफ, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा रिलीज की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी आपका क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, मतलब सेल को अगर काम कराना है कुछ तो उसको एटीपी देनी पड़ेगी। बॉडी जो है वो एनर्जी का यूज़ करती है जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहते हैं, न्यू केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए या फिर कोई मैकेनिकल वर्क करने के लिए, ठीक है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपका स्ट्रेंज ऑर्गेनेल है, इन द सेंस दैट कि इसके पास इसका खुद का डीएनए होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, वो कुछ अपने प्रोटीन खुद बना लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्लास्टिड से। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।